सिडनाज फाइट वीक पार्ट 27 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ गाइस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सिडनाज फाइट वीक सीरीज़ के नाम से, उसमें आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे। और मैं इस वीडियो के एंड पर भी एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ पर भी जाकर आप सारे ही पार्ट्स देख सकते हो। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सिडनाज फाइट वीक पार्ट 28। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब यहाँ पर जो टास्क बिग बॉस ने दिया है कि 2 ऐसे मेंबर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टास्क रद्द करवाए हैं, तो ये लोग किसी भी नतीजे पर पहुँच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यहाँ पर कोई बात होती है और सिद्धार्थ कहता है कि आई लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू, इवन दिस गर्ल शहनाज। अब वो शहनाज का नाम लेता है सिद्धार्थ यहाँ पे, तो शहनाज कहती है एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम मत ले, ठीक है? तेरा मेरा नाम मत ले, मैं तेरे मुंह नहीं लग रही, और तू मेरा बिल्कुल नाम मत ले, मैं तेरी इज्जत करती हूँ तो तू इज्जत को ले। तो सिद्धार्थ कहता है मत कर, मेरी इज्जत मत कर, तेरी इज्जत भी नहीं चाहिए मुझे, और मैं तेरे मुंह नहीं लग रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं तेरे मुंह नहीं लग रहा हूँ। तो शहनाज कहती है तो चुप रहे, और ऐसे करके हाथ जोड़ती है। तो सिद्धार्थ कहता है कि तू चुप रहे और यही करती रहेगी, तू ज़िंदगी भर तू यही करती रहेगी। तो शहनाज कहती है हाँ हाँ करूँगी, मैं यही करूँगी और एंड तक बस यही करूँगी। तो यार ये दोनों, मतलब वही बात है ना कि चुप रहा भी न जाए और कुछ बोला भी ना जाए, दोनों की यही हालत है। दोनों बात करना चाहते हैं। यहाँ पर जो आप एपिसोड में आगे देखोगे, सिद्धार्थ बहुत बात करना चाहता था शहनाज से, लेकिन एक तो घर वाले मौका नहीं देते थे, ऊपर से टास्क में ऐसी चीज़ें हो रही थी जो इनके बीच में गलतफहमियां और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। अब यहाँ पर बिग बॉस का फिर से अनाउंसमेंट होता है और वो कहते हैं कि क्या किसी नतीजे पर पहुँचे आप लोग, कुछ फ़ैसला लिया आप लोगों ने? तो रश्मि यहाँ पर कहती है थोड़ा वक्त और चाहिए बिग बॉस। तो आसिम और बाकी घर के लोग कहते हैं कि यार 2-2 नाम लेके ख़त्म करो ना। तो आसिम कहता है कि पारस तेरे 2 है और विशाल तेरे 2 है। अब पारस का तो ये है ना कि उसे मानना ही नहीं है कि उसने कभी कोई टास्क रद्द कराया है। हालांकि वो तो प्राउडली बोला करता था कि मैं रद्दू हूँ, मैं टास्क को रद्द कराता हूँ, लेकिन जब अब टास्क में नाम लेने की बात आई तो उसे किसी भी बात पर एग्री नहीं करना है। और यहाँ पर सांप सीढ़ी वाले टास्क में बार बार आसिम का ही नाम लेकर आता है पारस, जबकि बिग बॉस भी आरती को इसका जिम्मेदार मान चुकी है और आरती खुद भी बोल चुकी है कि हाँ इस टास्क के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अब शहनाज कहती है बस इसको तो 2 नाम चाहिए, और इसके चक्कर में वो आसिम को फंसा रहा है। अब शहनाज ने आसिम की तरफदारी कर तो दी, आसिम के लिए बोल तो दिया, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अरे आसिम के लिए क्या, अगर यहाँ पर शहनाज पारस के लिए अगर कुछ बोल देती तो भी सिद्धार्थ को तो बुरा ही लगना था, क्योंकि सिद्धार्थ को पसंद ही नहीं है शहनाज किसी और की तरफ बोले। और अभी शहनाज ने आसिम की तरफदारी कर दी थी और ये बात सिद्धार्थ को पिंच हो जाती है, बहुत बहुत बुरा लगता है उसको। उसके चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि उसको कितना ज़्यादा ये चीज़ खल रही है, अंदर ही अंदर खाए जा रही है ये चीज़ कि शहनाज अभी आसिम की टीम में है और वो आसिम की तरफ से बोल रही है। ये चीज़ इसको, सिद्धार्थ को पिंच कर जाती है और पूरे टास्क में सिद्धार्थ का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। इनफैक्ट पूरे दिन जो हमने देखा, कल भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आती ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है और उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहता है। यहाँ पर एक तो शहनाज ने बेड चेंज कर लिया था तो इमोशनली भी हर्ट सिद्धार्थ था, हर्ट दोनों ही है, शहनाज भी हर्ट है, सिद्धार्थ भी हर्ट है। शहनाज को भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल दिए सिद्धार्थ ने कि वो हर्ट है, और वो इतनी ज़्यादा हर्ट थी कि उसने बेड चेंज कर दिया। और अभी शहनाज जो भी कदम उठा रही है, सिद्धार्थ उस हर चीज़ से हर्ट हो रहा है। इफ़ेक्ट दोनों एक दूसरे से ही होते हैं, हर्ट दोनों एक दूसरे से ही होते हैं, और किसी में ये ताकत नहीं है कि इन दोनों को कोई हर्ट कर सके या इफ़ेक्ट कर सके। कोई इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं इस घर में, बिग बॉस 13 में सिर्फ ये दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हर छोटी छोटी बात इनकी एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि दिल में प्यार ही इतना ज़्यादा है यार, मोहब्बत इनकी एक दूसरे से इतनी ज़्यादा है कि एक दूसरे का हर कदम इनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आरती कुछ भी कर दे सिद्धार्थ को इफेक्ट नहीं होता, पारस कुछ भी करे, माहिरा कुछ करे, सिद्धार्थ को इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि उनकी टीम में है ना, तो भी सिद्धार्थ को इफेक्ट नहीं होगा। बट शहनाज भले ही अभी दूसरी टीम है, इस टीम का सपोर्ट नहीं कर रही, उसके बाद भी शहनाज का हर एक एक कदम सिद्धार्थ को इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि शहनाज सिद्धार्थ के
दिल में बस चुकी है। शहनाज सिद्धार्थ का प्यार है और सिद्धार्थ शहनाज के बिना नहीं रह सकता। उसकी तड़प उसकी आंखों में नज़र आ रही है और वही हाल शहनाज का भी है। लेकिन हंसी के पीछे अपने दर्द को छुपाना शहनाज को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये तो हम अभी की सिचुएशन अगर देखें वहाँ भी देख पा रहे हैं। शहनाज अपने दर्द को अपने चेहरे की मुस्कान के आगे छुपा लेती है और यहाँ पर वो वही कर रही है। अब शहनाज कहती है यहाँ पर, जब तू गया था तो माहिरा कहती है कि मैं रद्द करूँगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगी, मैं करवाऊँगी रद्द। मतलब ये था कि माहिरा ने बोला था जब सीक्रेट रूम में गया था पारस और सिद्धार्थ भी सीक्रेट रूम में था, तो माहिरा ने ये चीज़ बोली थी कि अब पारस नहीं है तो अब उसका काम मैं करूँगी। मतलब साफ साफ रद्द ही हुआ ना, रद्द नाम नहीं लिया, बट करना वो वही चाहती थी। तो यहाँ पर माहिरा एकदम से आती है कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने रद्द का नाम नहीं लिया, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर पारस कहता है कि हाँ तो ये उसका प्यार है, तो ये उसका प्यार है। फिर शहनाज कहती है तू फ्लिप कर रहा है, तू अपने ही वर्ड्स पर फ्लिप मार रहा है। तो माहिरा कहती है कि मैडम जी मैंने ये कब कहा कि मैं रद्द करूँगी। तो शहनाज कहती है मैडम जी आप तो बैठ जाओ उधर, आप तो महान हो माहिरा जी, आप उधर बैठ जाओ। फिर माहिरा कहती है चल झूठ मत बोल फेक कहीं की, चल झूठी कहीं की, फेक कहीं की। मतलब यार इसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा चिढ़ बरस रही होती है, इतना ज़्यादा मतलब जेलेसी वाला फेस बनाकर ये बोलती है कि शहनाज जिस तरह से बात कर रही थी वो एक टास्क के दौरान हो रहा था, चलो आर्ग्यूमेंट हो रही थी, लेकिन जो गंदी शक्ल माहिरा ने बनाई है और वो जिस तरह से शहनाज को बोल रही थी, इतनी ज़्यादा जेलेसी से भरी हुई वो लग रही थी। क्योंकि हर तरफ शहनाज को ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है। उस टीम में शहनाज चली गई तो सिर्फ शहनाज की बात मानी जा रही है, सुनी जा रही है, और इसका तो कोई बात ही नहीं है, मैटर ही नहीं है, इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, ये तो दिख ही नहीं रही है। पारस की जब जब बात आएगी उस समय माहिरा नज़र आएगी, नहीं तो माहिरा का कुछ भी इस टास्क में और किसी भी टास्क में है ही नहीं। ये है माहिरा और यहाँ पर उसकी जेलेसी साफ नज़र आती है। जेलेसी का टैग ये हमेशा शहनाज को देते हैं, लेकिन इनकी बातों में और हरकतों में हमेशा जेलेसी नज़र आती है। और फेक किसे कह रही है यार, शहनाज कैसे फेक हो सकती है और मतलब वो कैसे झूठ बोल सकती है। शहनाज ने कभी मैंने नहीं देखा कि उसने इस तरह से झूठ बोला हो और इस तरह से फेक किया। वो जैसी थी हमेशा से वैसी ही रही और जिसके लिए थी वो उसी के लिए रही। और ये बात उसने पहले ही कही थी कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी पर तेरे कहने पे कुछ नहीं करूँगी। सिद्धार्थ को शहनाज ने बोला था उसकी है पर्सनैलिटी ऐसी कि वो अपने मन की सुनती है, वो अपने मन की करती है, लेकिन हाँ सिद्धार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जिस टास्क में सिद्धार्थ है ही नहीं तो उसकी टीम को वो क्यों सपोर्ट करेगी, फिर वो पेबैक करेगी ना, उसे जिसे सपोर्ट करना है उसे सपोर्ट करेगी। तो वो फ्लिपर और वो झूठी और वो फेक कैसे हुई। सबसे बड़ी झूठी और सबसे बड़ी फ्लिपर तो माहिरा खुद ही है, क्योंकि जिस तरह से पारस गया था सीक्रेट रूम में तो हमने देखा था कि किस तरह से इसने विशाल पर फ्लिप मार दिया था, क्योंकि उसे एक कंधे की ज़रूरत है इस गेम शो में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इमोशंस की कदर इन्हें बिल्कुल भी नहीं है और जिन्हें इमोशंस की कदर है वो हर्ट हुए बैठे हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पर जब माहिरा ने शहनाज को बोला फेक झूठी तो शहनाज ने बोला हाँ फेक फ्लिपर नल्ला चेला सब हम हैं, सब हम हैं। फिर पारस कहता है कि दोस्ती तो तुम निभा नहीं पा रहे हो, तुम अपने दोस्तों के तो हो नहीं, तुम कभी दोस्ती नहीं कर पाए, कभी दोस्ती निभा नहीं पाए, इधर उधर होते रहे। बेसिकली ये सारी बातें सुना रहा था पारस सिद्धार्थ को कि ये शहनाज बिल्कुल दोस्ती के काबिल नहीं है, वो इधर उधर होती है, तो मतलब शहनाज बहुत बुरी है, वो दोस्ती नहीं निभा रही है। बेसिकली पारस यहाँ पर सिद्धार्थ के सामने शहनाज की बुराई रख रहा था। अब आसिम कैसे पीछे रह सकता है, आसिम कहता है वो लायक भी तो होना, तो आसिम यहाँ पर सिद्धार्थ के लिए बोल रहा था कि वो लायक भी तो हो उस दोस्ती के। मतलब दोनों ही, एक जना शहनाज के कान भरने में लगा है, एक जना सिद्धार्थ के कान भरने में लगा है। मतलब इन दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा इन्हें करनी है। काम दोनों की ही टीमें यही कर रही हैं, वो अलग वैसे कर रहा है, एक अलग वैसे कर रहा है, लेकिन दोनों का टारगेट सिद्धार्थ और शहनाज का बॉन्ड ही है कि इनके बॉन्ड को हमें वीक करना है, इनके बीच में दरार डालना है। काम दोनों टीमों का वही है। अब शहनाज कहती है कि मेरी और उसकी दोस्ती को जज मत कर, तू छोड़, हमारी बातों को तो तू छोड़। तो यहाँ पर शहनाज का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर हमारी जो भी दोस्ती है, हमारा जो भी रिश्ता है, हम यहाँ पर किसी को प्रूफ करने नहीं बैठे। जिसे बोलना है हम आपस में एक दूसरे को जो बोलना है हम बोल देते हैं।
खुल के बोलते हैं, शहनाज खुल के बोलती है तू मेरा है और तुझ पर मेरा ही हक है। उस सिद्धार्थ को भी कितनी बार हमने बोलते हुए सुना है, आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लव यू। तो इन दोनों को जो बोलना है, एक दूसरे को जो प्रूफ करना है, वो एक दूसरे को कर देते हैं। बाकी घर के सदस्य कुछ भी बोले वो इतने इम्पोर्टेंट हैं ही नहीं कि शहनाज उनको कुछ भी बोले या फिर प्रूफ करे। अब पारस यहाँ पर कहता है जा तू अपनी दोस्ती संभाल ले, जा तू अपने दोस्ती संभाल ले, तो उस बंदे को संभाल जिससे तूने दोस्ती कर दी थी, अपना वो नहीं संभाल पाई, दोस्ती नहीं संभाल पाई, जा फिटे मुंह तेरे, गया तेरा सिडनास, खत्म हो गया तेरा सिडनास, जा गया तेरा सिडनास। और जब ये पारस बोलता है ना, लिटरली मुझे इतना ज़्यादा इस बंदे पे गुस्सा आता है कि मैं स्क्रीन के अंदर घुस के इसका मुंह तोड़ दूँ सच में। लेकिन इसको तो ज़ोरदार तमाचा पड़ ही गया होगा जब बाहर आके इसने देखा होगा कि सिडनास से लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके प्योर रिश्ते से लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। इसने जो कैमरे के सामने शहनाज को गलत दिखाने की कोशिश की, सिडनास को गलत दिखाने की कोशिश की, गलत ये खुद दिखा। सिडनास पर और सिडनास के रिश्ते पर ज़रा सी भी आँच नहीं आई और कभी आ भी नहीं सकती। सिडनास का रिश्ता इसलिए हमारे दिलों में बसा हुआ है क्योंकि वो प्योर था, प्योर लव है, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जब जिस तरह से पारस ने ये चीज़ बोली, ख़त्म तेरा सिडनास, फिटे मुंह तेरे, लिटरली मेरी आंखें भर आएगी यार। लोग कितना ज़्यादा इनके रिश्ते को जज करते हैं और कितना गलत बोलते हैं इनके रिश्ते के बारे में। उस समय भी बोलते थे और आज भी वो चीज़ें बोलते हैं। और ये सुनकर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का भी चेहरा एकदम से नम पड़ गया था जब सिडनास के बारे में बात हुई। लेकिन शहनाज शेरनी है और वो शेरनी की तरह लड़ती है यहाँ पर। अब शहनाज उठती है और वो कहती है हाँ नहीं निभाने रिश्ते, हाँ नहीं निभाने रिश्ते, जा नहीं करना मुझे किसी को कुछ प्रूफ, पहले तू अपने पुराने रिश्ते संभाल, फिर यहाँ पर नया रिश्ता बनाना, आया बड़ा रिश्तों की बात करने वाला। तो यहाँ पर शहनाज बहुत सही जवाब देती है और पारस को आईना दिखाती कि दूसरों के रिश्ते पर बात करने से पहले तू अपना रिश्ता संभाल। तू बाहर एक रिश्ता बनाकर आया है, वो रिश्ता तेरा है और अब तूने घर में आकर नया रिश्ता बना लिया गेम के लिए और तू रिश्तों की बात कर रहा है। और माहिरा एक ऐसी लड़की जिसे पता है अच्छी तरह से, सलमान सर ने भी बता दिया कि पारस का बाहर कुछ है, वो रिलेशनशिप में है, एक लड़की उसका बाहर इंतज़ार कर रही है, तो भी उसने पारस से एक सवाल भी नहीं किया और पारस के साथ वो है, उसी तरह से एक रिश्ते में है। तो ये लोग जो गेम के लिए अपने रिश्ते को कुर्बान भी कर सकते हैं और एक नया रिश्ता बना भी सकते हैं, बहुत जल्द एक के बाद एक फ्लिप कर सकते हैं रिश्ते में, और वो रिश्तों की बात समझा रहे हैं, वो रिश्तों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर शहनाज ने जो बोला हाँ नहीं निभाने रिश्ते, हाँ नहीं करना कुछ प्रूफ, तो शहनाज का मतलब यही है कि ऐसे लोगों को मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे करना है उसे मैं कर लूँगी, वो हमारे बीच की बात है, किसी और को इस रिश्ते को जज करने की ज़रूरत नहीं है। या ये लोग इतने इम्पॉर्टेंट हैं नहीं कि शहनाज को अपनी बात इनके सामने रखनी पड़े या अपने रिश्ते को यहाँ पर प्रूफ करना पड़े। रिश्ते को प्रूफ उन्हें करना पड़ता है जो जिनके मन में कुछ डाउट होता है। जैसे माहिरा बार बार करती रहती है ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, हाँ उसने प्यार से बोला, हाँ उसने प्यार से बोला, इन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत है, सिडनास को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इन लोगों को तो नहीं है। उन्हें करना होगा तो वो आपस में कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, तब इनके मुंह देखने लायक होंगे, जो कि हम आगे क्लिप में देखेंगे। अब जब शहनाज पारस को मुंह तोड़ जवाब दे देती है, शहनाज कहती है कि तू पहले अपने रिश्ते को संभाल, पहले अपने पुराने रिश्ते संभाल, फिर यहाँ पर नया रिश्ता बनाना, तो पारस और माहिरा को यहाँ पर आग लग जाती है। मतलब वो लोग इतने ज़्यादा उनके दिल में खलबली मच जाती कि यार ये क्या बोल दिया इसने, और ये तो उसने सच बोल दिया, और सच कितना ज़्यादा कड़वा होता है भाई, ये तो इनके चेहरे पर देखकर पता चला कि इन्हें बहुत कड़वी लग गई ये बात। अब पारस पर्सनल बातों पे उतर आता है क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता ना, वो यही कर सकता है, वो पर्सनल बात निकालता है यहाँ पर और शहनाज को कहता है तू पहले अपने घर के रिश्ते संभाल, तू घर से भाग कर आई है ना, तो तू अपने घर के रिश्ते संभाल, तू घर से भाग कर आई है। और माहिरा पीछे से बोलती जाती है तो नकली है, नकली है। तो शहनाज कहती है हाँ हूँ नकली, तू भाग के दिखा, चल तू भाग के दिखा, तेरे में गट्स ही नहीं है भाई, भागने के लिए भी गट्स चाहिए। तो यहाँ पर पारस ने बहुत गंदे वे में बोला कि तू घर से भागी थी, तू घर से भागी थी, और शहनाज को नेगेटिव दिखाने की कोशिश की कैमरास के सामने, पूरी ऑडियंस के सामने, बल्कि वो ऐसा कर नहीं सका क्योंकि शहनाज यहाँ पर किसी के साथ नहीं भागी थी या किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी या अपने माता पिता का नाम खराब करने के लिए नहीं भागी थी। अपनी फैमिली का नाम उसने कितना ज़्यादा रोशन किया ये तो हम सभी ने देखा, और आज वो जान है एक नहीं दो परिवारों की।
तो शहनाज घर से भागी क्योंकि उसे अपने करियर में आगे बढ़ना था और उसने ऐसा करियर चुना था जो कि आम फैमिलीज़ उस करियर के लिए रजामंदी नहीं देती। उसे मॉडलिंग करना थी, शोबिज़ में आना था, फिल्में करना थी, म्यूज़िक वीडियोस करना था और वो ऐसी पहली लड़की थी अपनी फैमिली की जो कि शोबिज़ में आना चाहती थी। तो उसकी फैमिली ने उस चीज़ के लिए रजामंदी नहीं दी थी, इसलिए उसे बगावत करनी पड़ी, अपनी ज़िद मनवाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ी। उसकी फैमिली चाहती थी, जैसे कि आम फैमिलीज़ होती हैं, वो चाहती हैं कि लड़कियां अपना घर बसा ले, शादी वगैरह कर ले। उसकी फैमिली वो चाहती थी, लेकिन शहनाज के सपने तो कुछ और ही थे ना। और आज उसने उन सपनों को साकार करके बताया और उसकी फैमिली को कितना ज़्यादा प्राउड है अपनी शहनाज पर, और उसकी फैमिली को क्या, सिद्धार्थ की फैमिली को भी कितना ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि शहनाज ने जो चाहा वो करके दिखाया। उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया और अपने दिल की सुनी और उसने आगे बढ़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए ये कदम उठाया और अब ज़िद करी उसने। मतलब कई बार होता है यार, अपने सपने सच करने के लिए ज़िद करनी पड़ती है और उसने वही ज़िद की। और इसको पारस ने कितना ज़्यादा नेगेटिव दिखाया कि तू भागी, घर से भागी। अगर रिश्ते संभले हुए नहीं होते तो उसका भाई और उसके पापा यहाँ पर नहीं आते, बिग बॉस 13 तक वो आए और आज भी हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं शहनाज को। तो पारस खुद नेगेटिव था, इसलिए उसे सब नेगेटिव लगते थे और यहाँ पर उसने ठान ली थी शहनाज को नेगेटिव दिखाने की। हालांकि वो ऐसा कर नहीं सका, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सका, और जब जब उसने ऐसी कोशिश की वो खुद ही नेगेटिव दिखा। अब यहाँ पर शहनाज ने तो पारस को मुंह तोड़ जवाब दे दिया था, तो पारस और भी ज़्यादा मतलब खलबली मच जाती है पारस के दिल में। यहाँ पर और भी ज़्यादा तड़प उठता है पारस और वो कहता है कि हिमांशी नहीं, तू गलत है, तू गलत है, मुझे लगता था हिमांशी गलत है पर तू गलत है, तू गलत है। तो आसिम जब हिमांशी की बात सुनता है तो उसके दिल में भी घंटी बज जाती है और वो भी यहाँ पे चालू हो जाता है, अरे इसको परफ्यूम चाहिए, इसको परफ्यूम चाहिए। वो यहाँ पर आकांक्षा की बात करता है। जब बाहर की बातें हो ही रही है तो क्यों ना सभी के बाहर की बातें हो, तो यहाँ पर आकांक्षा की बात होती है। जैसा कि सलमान सर ने लास्ट वीकेंड पर बोला भी था कि आकांक्षा से जो रिलेशनशिप है पारस का वो सब कुछ क्लियर किया था। तो वहाँ पर सब बातें आई थी सामने की परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े सब आकांक्षा ही भेजती है पारस के लिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आसिम उसी बात को पिंच करता है। फिर तो भैया बहुत बुरी तरह से तिलमिलाहट मच जाती है यहाँ पर पारस के चेहरे पर भी, और बहुत ज़्यादा तरीके से दोनों का कद्दू नुमा फेस बन जाता है, पारस का और यहाँ पर माहिरा का, दोनों के कद्दू वाले फेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये झगड़ा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा, जहाँ पर शहनाज ने आईना दिखाया, पारस को मुँह तोड़ जवाब दिया, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।